तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझ लिया था। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में थोड़ा सा फर्क था। आइडेंटिटी एग्जैक्टली सेम टू सेम चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या था कि यार कम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा चल जाएगा, लेकिन सेम टू सेम चाहिए डेटा। खैर वो तो एक विदाउट फंक्शन, मतलब फंक्शन से हम लोग ने अभी तक नहीं किया था, हम लोग ने डायरेक्ट किया था, मतलब डायरेक्ट डेटा देखा था और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ फंक्शन बेस पर करेंगे, कुछ फंक्शन लगाएंगे, वहाँ से ट्राई करने की कोशिश निकालेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव फंक्शन है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। इससे पहले हम लोग ने क्या किया था, डायरेक्ट डेटा देखा था, ऑब्जर्व किया था। अब हम लोग लॉजिकली करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ए सेट में डेटा दिया 1 2 3 डॉट 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 13 यानी 14 तक के तुम्हें डेटा दिया हुआ है इन ए, एंड द एक्स इज सेट ऑफ ए। जो एक्स में डेटा आएगा वो ए का ही पार्ट होगा, एंड द वाई इज ऑल्सो, यानी वाई में जो आंसर लेना है वो भी ए से लेना है। जो भी एक्स में आंसर लेना है, इसकी लैंग्वेज समझो, जो भी एक्स में आंसर लेना है वो ए का ही पार्ट होना से ही होना चाहिए, और जो वाई में लेना है वो भी ए में ही होना चाहिए। और रिलेशन क्या दिया, मतलब जो फंक्शन दिया क्या दिया, एक्स कॉमा वाई, यानी दो आंसर तुम्हें चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, मतलब एक आंसर एक्स चाहिए और एक आंसर वाई चाहिए, एंड दैट इज वॉट इट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड यू हैव टू टेल, थोड़ा इस तरफ कर ले। ठीक है, यू हैव टू टेल इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, या फिर दोनों है या फिर ऑल थ्री। तो इस तरह आपको चीज़ों को सब- क्लैरिफाई करना है, ठीक है ना। तुम लोग एक ही ठीक है ना। तो अब 3x माइनस, सर ये कैसे बताएं, अभी तक तो डेटा तो नॉर्मल देख रहे थे। हाँ, अब इसको लॉजिकली देखो कैसे देखना है भाई। रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव कह रहा है यार दोनों भी जो डेटा होना चाहिए ना सेम होना चाहिए, एक्स एंड वाई, यही तो एक्स कॉमा वाई। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, जो यहाँ पर है 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो, यहाँ पर 2 है तो रिवाइज करके आए हो ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। तो इसी तरह 3x माइनस वाई में तो मतलब हाँ, तभी 0 आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम y की जगह भी x रखें तो 0 आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए, है ना। और या फिर दोनों y रखें तो भी सेम आंसर। तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखो जैसे कि 3x माइनस एक्स, यानी y को भी हमने रिफ्लेक्सिव बना दिया, y की जगह भी हमने x रख दिया, तो x क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे 0 है तो 2x इज इक्वल टू 0, एंड देन x इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा पहली बात तो, है ना। अरे भाई 2x, तो हम लोग 1 से चलो शुरू करेंगे यार, ना। अब इसके सॉल्व y को भी हमने क्या मान लिया, x मान X लिया। मान लिया, भाई एक डेटा ये, एक डेटा ये, दो लोग हैं, और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, दोनों में सेम होना चाहिए रिफ्लेक्शन, यानी y में भी x का रिफ्लेक्शन है, या फिर दोनों y कर लो या दोनों x कर लो, यही तो रिफ्लेक्सिव कह रहा है। तो हमने y को भी क्या ले लिया, रिफ्लेक्शन मार लिया x का, ठीक है। 2x तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगा, x इज इक्वल टू 0, जो कि यार x में 0 तो ये तो यार सेट में है ही नहीं, विच इज नॉट पार्ट ऑफ, यानी जो x इज 0 है विच इज नॉट सेट ऑफ a, दिस आंसर इज नॉट बिलोंग्स टू a, a के बिलोंग तो कर ही रहे हैं, तो ये तो इसके अंदर का ही नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब ही नहीं ना, फिर लॉजिक ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो उस सेट में ही नहीं मैच खा रहा है। इसके बाद देखो सिमेट्रिक बताना है, सिमेट्रिक वाला क्या कह रहा है, सिमेट्रिक पलटना है, सिमेट्रिक में एक्स वाई है तो दूसरी बार क्या करना है, वाई एक्स करना है ना, ऐसी है ना सिमेट्रिक, 3 माइनस 0, तो सिमेट्रिक क्या कह रहा है 3y माइनस एक्स इज इक्वल 0 कर दो। अच्छा दोनों सूरत में क्या आंसर सेम आ सकता है, खुद ही लॉजिक लगाओ। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे 3 ले लिया, समझो हाँ, चलो 4 ले लिया, इसमें ले लिया 5 इज इक्वल टू 0, समझो हाँ, एक्स में 4, एक्स में 4 लिया, वाई में 5 लिया, तो अब की बार यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक्स में 5 लेना पड़ेगा, वाई में 4। अब लॉजिकली देखो आंसर आ सकता है क्या सेम, तो 3 इंटू 4 12 माइनस 5 दैट इज 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक अलग पार्ट है, समझाने के लिए कह रहा है, उसको तुम वैसे मत करो। ये पार्ट 7 मतलब यहाँ पे 7 आ रहा है क्या, देखो अब की और वाई क्या ले रहे हैं 4 और एक्स क्या ले रहे हैं 5, ठीक है, एक मिनट, 3 4 ज़ा 12, नहीं एक्स में 4 वाई में 5 लेना है ना, तो एक्स में 4 वाई में 5, तो यहाँ 5 रखो ना,
ऐसे रखेंगे ना, ये तुम्हें चेक इनपुट बदलना है फंक्शन, एक्स और वाई की वैल्यू तो वही सेम रहने वाली है ना, ये 4 ही रहना है ना, 3y माइनस एक्स, वाई कितना था 5 था, एक्स कितना था 4 था, तो 3 5 15 माइनस 4 देखो 11, यानी कि इसको रिफ्लेक्शन जब हम इसको सिमेट्रिक कर रहे हैं तो आंसर सेम आने के चांस नहीं हो रहे भाई, सीधी सीधी बात है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, सिमेट्रिक नहीं बन सकते, ठीक है ना, सिमेट्रिक ये नहीं बन सकते। अब वैसे एक मैंने लॉजिकली आंसर बता दिया कि x का मतलब 4 ले लो, y का मतलब 5 ले लो, लेकिन यहाँ पे हमने बदल 3x माइनस वाई 0, सिमेट्रिक क्या करें 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक x और y की वैल्यू, यहाँ पर भी x और y की सेम वैल्यू डालो, दोनों आंसर से अलग ही अलग आएगा, श्योर बात है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर y की वैल्यू निकालोगे तो अलग आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू निकालो तो अलग आएगी, वैसे भी तुम चेक कर सकते हो, यहाँ y की वैल्यू देखो निकालोगे तो समथिंग अलग आएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो अलग ही आने वाली है, सेम नहीं आने वाली, तो यानी ये है ना तुम्हारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा ट्रांजिटिव के लिए क्या कह रहे हैं, ट्रांजिटिव ये कह रहा है कि 3x माइनस वाई, लॉजिकली बता दिया ना, ट्रांजिटिव नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस ऐसे ही बताना, कैसे भी हाँ कोई भी नंबर डाल ऐसे ही बस ऐसे ही बताना है, 3x माइनस वाई 0 और ये 3y माइनस 0 ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। बट हमें रिफ्लेक्सिव वाला नहीं समझ में आ रहा, रिफ्लेक्सिव वाला, रिफ्लेक्सिव वाले में क्या होता है कि दोनों x लगा नहीं सकते, हाँ दोनों सेम होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव वाले में यही होता है ना कि y भी x हो, रिफ्लेक्ट मारे, दूसरा वाला डेटा भी रिफ्लेक्शन मारे, ठीक है, तो y की जगह हमने क्या लगा दिया x, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 0, जो कि उसका पार्ट ही नहीं था, पार्ट ऑफ द सेट था ही, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना। सिमेट्रिक बता दिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 3y माइनस 0 जो कि आपस में इक्वल अच्छा नहीं हो सर सुनिए, ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या बात थी, दोस्ती वाली थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 था, ये देखो ये डेटा 1 है डेटा 2 है, समझो ये a और ये b है, तो b वाला क्या कर रहा था, सीधे दोस्ती कर रहा था, तो b वाला फ्रंट में बैठ गया आके, आगे आया और इसे दोस्ती कर ली z से, तीसरे वाले से, कोई बात समझे, तीसरे वाले से। अब x वाला क्या करेगा कि z से दोस्ती करेगा, मतलब x वाला क्या है 3x माइनस z ऐसे जाएगा, यही कहानी थी ना, ये समझो a है ये b है, तो b वाले ने क्या किया धोखा देके z से दोस्ती कर ली, c से दोस्ती कर ली, तो a वाला c से करेगा, यानी ये 3x रहेगा और c वाला माइनस z तो माइनस z। पर इक्वेशन तो ऐसी दी नहीं है, इक्वेशन तुम्हें ये वाली इक्वेशन दी थी, नहीं तो सर z एक मिनट रुको, तो ये इक्वेशन तुम्हें दी थी, इससे हमने ये फ्रेम किया अच्छा, कि ये सेकेंड आउट डेटा है ये, ठीक है, वाई सेकेंड इनपुट है या सेकेंड वेरिएबल है, तो सेकेंड वाला वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के पास से गया, पास गया, तो वही फंक्शन लगाएंगे उसी पैटर्न में, उसी पैटर्न में फंक्शन लगाएंगे, फिर ये वाला z वाले पास जाएगा, ऐसी था ना, a कॉमा b गया c के पास, तो a वाला जाएगा c के पास, a पहले c बाद में, देखो a पहले, ये वाला a मान लो, ये वाला b है समझो पूरा, समझ में आ गया ये। अच्छा यहाँ पर क्या आ रहा है 3x इज इक्वल टू वाई आ रहा है वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 3y की जगह 3x डाल दें, क्योंकि 3y माइनस z है ना, 3x है ना माइनस z इज इक्वल टू 0, ये हो गया 9x माइनस z इज इक्वल टू 0, बात समझना, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3x 9x माइनस z 0 और यहाँ आ रहा है 3x माइनस z 0, ये यार कैसे पॉसिबल है, ये कह रहा है 9x माइनस z 0 और ये कह रहा है 3x माइनस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो अगर x को मान लो 2 और z को मान लो 3, x के 2 z को 3, अब देखो सेम आंसर है क्या, अभी 0 0 छोड़ो, 9 इंटू 2 18, 18 में 3 या 15, 3 इंटू 2 6 और माइनस 3 कहाँ इक्वल हो रहा है ना, तो इस तरह ट्रांजिटिव को प्रूफ करने का एक तरीका है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहे, अगर ये सेम होते तब ट्रांजिटिव मान लिया जाता, दूसरे और तीसरे का खेल है मेन, इसमें ट्रांजिटिव में जो फंक्शन वाइज हम प्रूफ करते हैं दूसरे और तीसरे का मेन खेल होता है, ठीक है ना, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव, तो ऐसे तो कुछ नहीं निकला, बहुत सारे फंक्शन आएंगे ना अभी जो तुम्हें तीनों भी हो जाएंगे, तो आप फिर क्या करेंगे, लिखने कुछ नॉट पॉसिबल। अब देखो ये फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है एक सेट बिल्डर फॉर्म में, एक फंक्शन दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x का डेटा कितना लेना है बिलो दैन 4, ओके, एंड बिलो दैन 4 मतलब कहाँ तक के लेना है, क्योंकि जो मेन जो तुम्हें सेट दिया हुआ है
रिलेशन का वो नेचुरल नंबर का दिया हुआ है, तो यानी 1 2 3 3 तक ही ले पाएंगे, एक्स बिलो देन 4 है ना, तो डेटा कितना उठा पाएंगे, इसे तो इन्फिनाइट जा रहा है, लेकिन हम लोग कितना उठा पाएंगे 1 2 3 उठा पाएंगे एक्स के लिए। तो यानी कि अगर एक्स 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो वाई में आंसर, ये तो मेंटल मैथ कर लो यार, तो वाई में आंसर कितना हो जाएगा 6 7 8 आंसर हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो इसका जो डेटा रिलेशन बनेगा, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 है तो 6 है आंसर, करेक्ट, 2 है तो 7 आंसर है, ऐसे हम लोग करते थे ना, 3 है तो 8 आंसर है। इस तरीके का एक रिलेशन निकल कर आ गया। अब इस रिलेशन से तुम्हें बताना है कि मतलब इस फंक्शन से हम ये रिलेशन या आंसर लेकर आए। अब इस आंसर, ऐसे भी देखो ये भी एक तरीका है करने का। अब इस आंसर से हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है, या तीनों है कि तीनों नहीं है। तो हमें पता है कि यार ये तो रिफ्लेक्सिव तो दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ ओके। सिमेट्रिक 1 6 तो 6 1 होना चाहिए, 6 1 दिख रहा है क्या, नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो 1 1 2 2 ऐसा होना चाहिए ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं, 1 ने 6 से दोस्ती, 6 किसी से दोस्ती कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो अच्छी बात है ना, नहीं कर रहा है, बात समझो। जब 6 किसी से दोस्ती करता तब आपको ऑब्जेक्शन होना चाहिए, रिवीजन करके आना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 ने किसी से दोस्ती की नहीं की, कोई टेंशन नहीं यार हमें। अच्छा 2 ने 7 से दोस्ती की, 7 ने किसी से दोस्ती की क्या, नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है। 3 ने 8 से दोस्ती की, क्या 8 किसी और से दोस्ती कर रहा है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत कि 1 6 सर 6 का कुछ और नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा होता तब तीसरा वाला होना चाहिए, ढूंढना चाहिए फिर हमें, तब तो फिर भी एक चैलेंज होता, है ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है, तो ईजी हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ओके। नाउ एक तुम्हें सेट दिया हुआ है दैट इज ए, और सेट में जो डेटा दिया 1 2 3 4 5 6 इस तरह तुम्हें डेटा दिया हुआ है, और इसी में से जो तुम्हें रिलेशन निकालना है वो दिया हुआ है x, y, यानी x इनपुट, y विल बी योर आउटपुट, सो x इज योर डोमेन एंड y विल बी योर कोडोमेन, ओके। एंड रिलेशन क्या दिया हुआ, y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है ना, y क्या डिविजिबल बाई x, मतलब y वाला डेटा जो भी y में आंसर आएगा वो मतलब जहां पे x में जो ले रहे हैं और जो y में लोगे तो वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 1 या 2 या 3, इस तरह होना चाहिए। एग्जाम्पल तौर पे y डिविजिबल बाई x, यानी कि अगर ये 3 है तो यहाँ 1 हो चल जाएगा, या 6 है तो यहाँ 3 हो, यहाँ 2 हो चल जाएगा, है ना। y डिविजिबल होना चाहिए x से, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, खुद बनाना है, ओके, ऐसे जाना है हमें। अच्छा सर ये इसका मतलब क्या होता है, उल्टा है, बिलोंग्स करता है वो, हाँ बिलोंग्स नहीं लिख सकते, ठीक है। सुनो अच्छा, सो अब देखो, अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहेंगे, पेन हमें कलर नहीं मिलते ना तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आती। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई, यानी वाई भी क्या होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए, यही तो रिफ्लेक्स कह रहा है। यानी कि भाई समझो जरा बात को, जैसे कि ये 3 है एक्स और ये 6 है, समझो, एक मिनट एग्जाम्पल समझा रहे हैं, तो हमारी कंडीशन क्या, हमारी कंडीशन क्या है, 6 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये कंडीशन है ना, ओके। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तो क्या 3 तो डिविजिबल है, हाँ है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, कॉन्सेप्ट समझो जरा तो मजा आएगी, ठीक है ना, ट्रू हो गया, हाँ ये ट्रू रिफ्लेक्सिव हो गया, ऐसे हर डेटा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो सिमेट्रिक क्या कह रहा है, अगर ये 3 6 है तो क्या होना चाहिए, 6 3 होना चाहिए, अच्छा हाँ सिमेट्रिक, हाँ तो अब बताओ ये सिमेट्रिक बनेगा क्या, नहीं बनेगा भाई, 6 तो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन क्या 6 3 से डिविजिबल है, नहीं है, ये 3 6 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, एक समझो कॉन्सेप्ट। तो हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, y इज डिविजिबल बाई x, बट x इज नॉट डिविजिबल बाई y,
ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर बार, नॉट एवरी टाइम। अगर डेटा ले लो ना यहाँ से डेटा ले लो, जैसे कि तुमने ले लिया 1 3 3 1 से डिविजिबल है, हाँ है, लेकिन 1 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो बट हम लोग फिर 3 3 ले क्यों? लेते तो है 3 3 ले ले। सारे डेटा के लिए देखना है ना, डेटा सारे होने चाहिए ना, रिलेशन दिया है ना तुम्हें, रिलेशन में पलटोगे, अगर एक तुम्हें रिलेशन 3 और 6 का बना दो, 6 3 पलटना पड़ेगा ना तुम्हें। अच्छा ठीक है, 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, 4 4 ले लिया, 5 5 ले लिया, 6 6 ले लिया। एक्स और वाई में डेटा अलग अलग होना चाहिए, तब तक तुम वहाँ पहुँच गए आप, और इसमें रिफ्लेक्सिव में आ गए, वो तो कर ही लिया हम लोगों ने, तो कर ही लिया, वो तो कर ही लिया रिफ्लेक्सिव के लिए, तो फिर डिविजिबल तो हो जा रहा है ना। रिफ्लेक्सिव तो हो ही रहा है, लेकिन सिमेट्रिक भी तो होना चाहिए, बाकी डेटा से तुम्हें मैच करना है। सिमेट्रिक जब भी तो हो रहा है, 3 3 हो रहा है, 1 3 दूसरा 3। तो नहीं, तो डेटा यहाँ पे तुम्हें सारे लेने पड़ेंगे, सबका रिलेशन तुम्हें दिखाना पड़ेगा और नंबर से। पॉज कर लीजिए। हम दोनों ही तो हैं सर। अच्छा, ट्रांजिटिव क्या कह रहे हैं? ट्रांजिटिव में क्या कह रहे हैं? 3 कंडीशन है, देखो क्या कह रहे हैं ट्रांजिटिव, वाई इज, ये तो दिया ही हुआ था, वाई डिविजिबल बाई एक्स। क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग स्पेलिंग कुछ लिख ही नहीं पा रहे। Start वाई should be, डिविजिबल yeah. बाई डिविजिबल आता ही है, वाई डिविजिबल बाई एक्स। दूसरा क्या कह रहे हैं ट्रांजिटिव में, क्या कहेगा, एक्स भागेगा किसके पास, जेड के पास, तो हम ये लिखेंगे एक्स इज डिविजिबल बाई जेड, नहीं वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है ना, वाई डिविजिबल हो रहा है एक्स के, तो वाई डिविजिबल हो रहा है एक्स के, तो इन्हें जेड डिविजिबल होना चाहिए वाई से, है ना, जेड इज डिविजिबल बाई वाई, क्योंकि वाई यहाँ पर मेन है ना, यहाँ पर देखो एक्स ए का रोल प्ले कर रहा था, वाई बी का रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, कुछ ऐसी बात थी ना। अब वैसे भी ले सकते हो तुम, जैसे चाहे वैसे ले लो, उस तरीके घुमा के लेना वैसे ले लो। तो जेड इज डिविजिबल बाई एक्स, सॉरी वाई, वाई ने जेड से दोस्ती की, तो अब क्या करेगा, एक्स क्या करेगा, मैं भी जेड के पास जाऊंगा, ठीक है, तो यानी कि जेड इज डिविजिबल बाई एक्स होना चाहिए फिर, ठीक है ना, जेड इज डिविजिबल बाई एक्स होना चाहिए, बात समझो, ये तो दिया हुआ था, ये फिर ये जो हमने लगाया है, ये ट्रांजिटिव रूल के हिसाब से लगाया है, फिर ये वाला मजबूरी में लगाना पड़ा, मतलब एक वाला बुरा मान गया ना, तो मजबूरी में लगाना पड़ा, वही रूल, ठीक है, हाँ रूल के हिसाब से कैसे, मतलब एक समझाने के तरीके हैं बस, और कोई बात नहीं है, तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर y इज डिविजिबल बाई एक्स है, तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू के इंटू एक्स होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ये तो 6 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसा होना चाहिए ना, 2 एक फैक्टर निकला, ओके। तो ठीक इसी तरह z इज इक्वल टू m इंटू वाई होना चाहिए, क्योंकि z इज डिविजिबल बाई y हो रहा है, z डिविजिबल है, जैसे कि z हम जो है 12, ठीक है ना, m क्या, अब देखना m कैसे आएगा, चलो ये ले लो 18, एक मिनट के लिए, अब y तो हमने यहाँ क्या लिया 6 लिया है ना, तो y के 6 लिखना पड़ेगा, तो हम अपने आप में क्या आ गया 3 आ गया, ओके, चलो अच्छा ठीक है, अब बात समझना है, 3 इंटू 6 18 इक्वेट करने पर, ठीक है ना, ये आया, डिविजिबल में वही दिखाना पड़ेगा, फैक्टर दिखाने पड़ेंगे। अब z इज डिविजिबल बाई एक्स, z इज कौन बड़ा कौन छोटा है, z इज, तो नहीं यहाँ पे कौन बड़ा कौन छोटा है, z बड़ा है ना, तो z इज इक्वल टू लेंगे, z डिविजिबल है ना एक्स से, तो यहाँ पे ले लो n, अब देखो यहाँ पर वैल्यू रख दो, किसकी, x की, क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पर वैल्यू रख सकते थे ना m इंटू के, क्योंकि यहाँ पर क्या था m इंटू वाई, तो y की जगह क्या लिख देंगे k इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, 18 इज इक्वल टू, ऐसे समझाने के तो बताया था, तो k इंटू एक्स यहाँ पे लिखा m k x आ रहा है, यानी z इज इक्वल टू कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पर z इज इक्वल टू m k x आना चाहिए, कुल मिला के बात ये थी,
ठीक है ना। तो z इज इक्वल टू क्या था, n, हमने ले लिया n इंटू एक्स ना, n, तो z इज इक्वल टू n, और यहां पर क्या है, x है, तो x के लिए वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, x की वैल्यू यहां पर क्या थी, y इज इक्वल टू k डॉट एक्स, ठीक है, और यहां पर वैल्यू क्या आ रही थी, m इंटू के डॉट एक्स, ऐसा आ रहा था m इंटू के डॉट एक्स, ठीक है ना, z इज इक्वल टू m के डॉट एक्स, और यहां पर आ रही है x की वैल्यू क्या, m के डॉट एक्स आ रही है, तो यहां पे ले लो डिविजिबल बाई x के लिए, तो चलो z के लिए अगर हम वैल्यू यहाँ पे दे दें m के x, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है n डॉट एक्स, लेकिन ये n किसके बराबर है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ये n बराबर हो रहा है m इंटू के बराबर इधर से, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि z क्या है, डिविजिबल बाई y है। तुम ऐसे सोचो, अभी देखो कैसे आएगा ट्रांजिटिव, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कंफ्यूजिंग हो रहा है। कोई बात नहीं, देखो 6 3 से डिविजिबल है, हाँ या ना बोलो, ठीक है ना, 6 3 से डिविजिबल है, बड़ा नंबर ले ले कोई, चलो 18 ले ले और यहाँ पे 6 ले ले, अब बात समझ लो, 18 6 से डिविजिबल है, भी आ रहा है 6 से डिविजिबल है, हाँ ठीक है, और यहाँ पर 6 जो है y इज डिविजिबल बाई, ये y है, तो ये हो गया 18, यानी कि हमें यहाँ पर कंडीशन अपने मर्जी से करनी पड़ेगी कि यहाँ पर z में ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो y से डिविजिबल हो, ठीक है ना। ट्रांजिटिव में ये होता है, दूसरा वाला स्टेप क्या करना पड़ता है, अपनी मर्जी से लेना पड़ता है, मतलब ठीक है ना। यहाँ पर यानी कि z इज y, यानी कि ऐसा कोई नंबर ले जो 18 तो ले ले 36, समझो, हाँ 36 ले लिया, बात समझे। अब तीसरे में कंडीशन क्या बननी चाहिए कि ये जो 36 है ये वाले x से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, तो 36 x से डिविजिबल, यानी कि देखो x प्लस 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा, आगे बात समझ में, अपनी अल्फाबेटिकल वैल्यू में समझा, हाँ अब समझा रहे हैं, तो हमने फिर से समझाया इधर ये वाला, देखो थोड़ा क्लियर नहीं अच्छे समझाइए। ट्रांजिटिव में तरीका क्या होता है कि पहले तो रूल, पहले जो फंक्शन दिया हो तो उसके हिसाब से चलते हैं, रूल तो ओवरऑल सब में चल रहा है, y is divisible by फंक्शन यहाँ पे लेते हैं अपनी मर्जी, rule ठीक है, और तीसरे वाले में रूल ले लेते हैं, मतलब सब में rule एक नहीं, तीसरा वाले में जो भी आउटपुट आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ सेकेंड फंक्शन, थर्ड वाले पहले वाले को वापस इसके पास आना पड़ेगा, ठीक है ना, तो फाइनल कह दो या कुछ भी इस तरह कह दो, तो फंक्शन पहले, यानी पहले रूल ऑफ फंक्शन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा ट्रांजिटिव में, पहले रूल ऑफ फंक्शन, पहला फंक्शन क्या कह रहा है, y is divisible y इज divisible by x, डिविजिबल बाई एक्स, ये तो हम चले फंक्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चले, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से चलना पड़ेगा, मर्जी क्या रहेगी यार, y डिविजिबल, हाँ y डिविजिबल बाई एक्स है, तो z is divisible, z इज डिविजिबल बाई y होना चाहिए फिर, है ना, ये वाली कहानी थी ना, z इज डिविजिबल बाई एक्स, सॉरी y भागा ना, y भागा, ठीक है। अब फाइनल वाला क्या कह रहा है, फाइनल ये कह रहा है कि भाई ये तुम y ने z से दोस्ती की, ये y की जगह x आएगा, इस z की जगह नहीं, z अपनी जगह पे रहेगा, y की जगह x वाला y को मारेगा ना, y की जगह लेने की कोशिश करता है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x, तो z इज डिविजिबल बाई x, ये तो फाइनल आउटपुट हमें करना पड़ेगा, ठीक है, ये हुआ। अब इसको फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू के इंटू एक्स, क्योंकि भाई y डिविजिबल है x से, तो यानी k कॉमन फैक्टर आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, z इज डिविजिबल बाई y, यानी z इज इक्वल टू, हमने ले लिया m डॉट y, यहाँ पे अभी m लगा लिया, लेकिन y की वैल्यू क्या थी, y को ओपन करेंगे तो kx थी, हाँ, kx ले लिया, और यहाँ पर ले रहे z इज डिविजिबल बाई, x z इज डिविजिबल बाई x,
तो यहाँ पे z की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Z के जगह हम लगा सकते हैं भाई z इज डिविजिबल भाई इसके था ना, भाई z देखो ना x का डिविजिबल ही तो आ रहा है, m को हटा दो, m के एक कांस्टेंट हुआ, फैक्टर हुआ, तो z x के डिविजिबल है, फैक्टर क्या m के, तो भाई y को ओपन करके m के डॉट x मिला, तो बात तो वही आएगी ना यहाँ पर कि z x के डिविजिबल है, x के डिविजिबल है, अगर z x के डिविजिबल है तो फैक्टर क्या m के है, तो m के लगा दिया, ट्रू आ गया। अब ये लैंग्वेज यहाँ पे आके सेट हो गई ना y को ओपन करने के बाद कि z, भाई यहाँ पर तो ठीक था कि z y का डिविजिबल है, ओके था यहाँ पर, लेकिन जैसे y को ओपन किया, अगले स्टेप में जब y को ओपन किया तो क्या कह रहा है, z x का डिविजिबल है। y को ओपन करने के बाद क्या कह रहा है, z किसका डिविजिबल है, x, देखो ना m के डॉट x, m के को फैक्टर माना, x आ गई वैल्यू, और यानी कि z डिविजिबल है, तो वो तो बात तो एक ही है ना, वही तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव माना जाएगा। तो ये क्या था, सिमेट्रिक था लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं था, और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं था, और लेकिन ट्रांजिटिव है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब ये एक फंक्शन दिया हुआ, ये एक माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो यानी x और y में माइनस करें तो इंटीजर में आंसर आना चाहिए, तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा। अब रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे हम लोग, x माइनस वाई है यानी x फॉर रिफ्लेक्सिव, ओके, फंक्शन x माइनस वाई तो x माइनस एक्स करेंगे, तो x माइनस एक्स भी तो इंटीजर ही तो आएगा भाई। अगर x माइनस वाई का आंसर इंटीजर आ रहा है तो x माइनस एक्स का भी आंसर इंटीजर, भाई x माइनस वाई दोनों इंटीजर होंगे तभी आंसर इंटीजर आएगा, यानी x इंटीजर है तो एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर माइनस करो, आंसर तो इंटीजर में आएगा ना। इंटीजर मतलब तुम्हारे प्लस एंड माइनस वाले नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे देख लो, जैसे 2 माइनस 3 तो आंसर इंटीजर में आ रहा है, 2 माइनस 2 मतलब x में भी वही डाल, y में भी वही डाल दिया वैल्यू 2 की, तो जीरो भी तो इंटीजर ही है ना। तो कुल मिलाकर कहना ये चाह रहे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। कितने सिंपल लॉजिक था, ओके। तो इस तरह कुछ भी आ सकता है, बाप बेटे पर भी आता है, मदर सन, वाइफ हस्बैंड के ऊपर है ऐसा क्वेश्चन, स्किप कर दिया हम लोग खेल ना करो, खैर। सो अच्छा सिमेट्रिक देखो यार, इसको अगर सिमेट्रिक भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर x माइनस वाई कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि x माइनस वाई क्या है, पहला वाला तो रूल के हिसाब से लेना है ना, मतलब पहला वाला जो ये है फर्स्ट स्टेप जोड़ा करो। अब सिमेट्रिक में 2 स्टेप होते हैं, ठीक है, हर रिफ्लेक्शन 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला वाला तो जो तुम्हें कंडीशन दी x माइनस वाई, मान रहे सिमेट्रिक है, चलो मान लिया सिमेट्रिक है, तो एक y माइनस एक्स भी सिमेट्रिक है क्या, ये बात हो रही है। मतलब x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यही सिमेट्रिक रूल कह रहा है। सेम इंटीजर तो अब खुद ही सोचो कि ये वाले तो हमें x माइनस वाई तो गिवन है कि x और y दोनों इंटीजर है, कैसे मालूम पड़ा इंटीजर है, क्योंकि भाई 2 इंटीजर से ही आंसर जो प्लस माइनस होते हैं, इंटीजर से सभी होते हैं, ऑपरेशनल जो भी इंटीजर ऑपरेशन होंगे वो इंटीजर से ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रियल नंबर हो और ये इंटीजर हो तो आंसर इंटीजर में नहीं आए, ठीक है ना। अगर इसे एक डेसिमल में और एक होल में तो आंसर इंटीजर कभी नहीं आएगा। तो अगर पहली वाली कंडीशन तो दी हुई है तुम्हें कि x माइनस वाई पर इंटीजर आंसर है, दोनों रियल नंबर होंगे ना, मतलब रियल इंटीजर है, वही ना, ये अजम्पशन तुम लगा लो ना ठीक है कि x माइनस वाई दोनों क्या है, इंटीजर है, तो y माइनस एक्स माइनस वाई का आंसर इंटीजर है। तो ये तुम्हें ये लॉजिक लगाना चाहिए यार, एक्स माइनस वाई का आंसर इंटीजर है तो एक्स रियल है कि नेचुरल है कि इंटीजर, तो रियल तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसका आंसर इंटीजर होता ही नहीं। एक रियल, एक इंटीजर या 2 रियल का आंसर जरूरी नहीं कि इंटीजर हो, जरूरी नहीं। इंटीजर जरूरी थोड़ी माइनस में हो, पॉजिटिव में भी होते हैं। हाँ तो रियल तो डेसिमल में चला गया ना, है ना। नेचुरल तो इतना कॉमन सेंस लगाओ, अगर तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और माइनस वाई का आंसर इंटीजर है, ये तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है, तो अब ये तुम दिमाग लगा लो कि यार कम से कम ये दोनों इंटीजर पक्की बात है, एक रियल या एक इंटीजर या 2 रियल नहीं हो सकता। मतलब 2 रियल, समझ गए, आगे समझाइए। 2 रियल हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हर नंबर के लिए हो, हर नंबर के लिए।
तो x माइनस वाई सिमेट्रिक, तो y माइनस एक्स अगर हम सिमेट्रिक करें, x माइनस वाई माइनस एक्स करें, तो x माइनस वाई इंटीजर क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं, हाँ। जब y माइनस एक्स ये दो इंटीजर है या मान के चल रहे हैं, हाँ। तो बस इतना ही फर्क हुआ है कि एक पहले इंटीजर उधर वाला पहले आ गया, उधर वाला बाद में आ गया, बस। जैसे कि भाई जैसे वैल्यू कि अलग हो जाएगी ना, उससे क्या फर्क तो पड़ता कोई है, फर्क 2 माइनस 3 है बट तो 3 माइनस 2 आएगा, तो आंसर यहाँ पे -1 यहाँ +1 आंसर आ रहा है, आंसर तो इंटीजर आ रहा है ना, हाँ खत्म बात। तो ये मतलब कि सिमेट्रिक सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव में देखो, है। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, अगर x माइनस वाई इंटीजर है ना, तो y ने क्या किया, z से दोस्ती की, तो y माइनस z इंटीजर मानना पड़ेगा हमें, ये हमें अब मानना पड़ेगा कि ये कंडीशन मानी जाएगी, ये अपनी मर्जी, ये यहाँ पे अपनी मर्जी चलती है, ठीक है, अपनी मर्जी थी कि यार वाई ने z से दोस्ती की। फिर z अब यानी यहाँ पर Z नहीं, माइनस z माइनस एक्स नहीं, X x z से दोस्ती करेगा, x माइनस z ये होना चाहिए, ये प्रूफ करना है तुम्हें। अब देखो, ये तो कह रहे थे x माइनस में इंटीजर, तो हम ये तो हमने क्वेश्चन से ही वो लगा लिया लॉजिक Assumption लगा कि यार ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, यानी y तो इंटीजर है, और कुछ एक नंबर है z, सुनो, कुछ एक नंबर z है जिसको माइनस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर, तो पक्की बात है ये भी इंटीजर ही होगा, तभी तो आंसर इंटीजर आंसर है, ठीक है। तो यानी कि z भी इंटीजर हो गया, तो x भी इंटीजर, z भी इंटीजर, तो मतलब वो आंसर भी इंटीजर, ट्रांजिटिव आ जाएगा। इक्विवेलेंस, हाँ, इक्विवेलेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको वैसे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे, जैसे x माइनस वाई है, तो आप ऐसे ले सकते हो, a माइनस बी या x माइनस वाई इज इक्वल टू I1, ठीक है ना। यहाँ पर b माइनस सी के पास गया, तो वो समथिंग इंटीजर I2 आ रहा है, कुछ और आता है लेकिन I2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, a माइनस सी होगा, ये होना चाहिए इंटीजर, ठीक है। अब ये हमें नहीं पता, यहाँ पर तुम नहीं दे सकते y3, क्योंकि ये तो प्रूफ करना है तीसरी वाली, ठीक है। a माइनस सी, अब यहाँ से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मारो, यहाँ वैल्यू क्या थी, b माइनस सी इज इक्वल टू I2 थी, तो यहाँ पे वैल्यू b माइनस सी, तो यहाँ पे b की जगह क्या आ रहा था, देख लो, b इधर पे a माइनस I1 आ रहा था, तो b के क्या ले लेंगे, a माइनस I1 माइनस सी इज इक्वल टू I2, I2 उधर लिया, a माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू सी उधर भेज दिया हमने, ठीक है ना। अब बस यहाँ से इक्वेट मार देना, a माइनस सी इज इक्वल टू समथिंग है, क्या है हमें नहीं मालूम है, यहाँ पे a की वैल्यू डालो, यहाँ पे c की वैल्यू डालो, तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए, तो इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ह्यूमन बीइंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ इस तरह क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि तुम्हें एक आर दिया हुआ है, x, y, x and y वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस, ठीक है। x, y मतलब x इनपुट और y आउटपुट है, दूसरी कंडीशन थी x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। अब बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए x और y सेम जगह पे काम कर रहे हैं, यानी x तो अपनी जगह x पे काम कर ही रहे हैं ना, ये तो कॉमन सेंस हो गई, x भी कानपुर में y भी कानपुर में, तो x का अगर हम लेंगे क्या रिफ्लेक्शन के लिए, तो x कानपुर में, x भी कानपुर में ही काइंड ऑफ कह सकते हैं ना, तो x को हम x लगा सकते हैं, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर, और ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। फिर सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि x और y कहाँ है, सेम प्लेस पर है, तो y x भी सेम प्लेस पे हुए, अगर x मुंबई में है y मुंबई में, तो अगर पलट दे y मुंबई में तो x भी मुंबई में हुआ, एक ही बात है ना, x, y, x, तो ये भी सिमेट्रिक मान लिया जाएगा। अब दूसरा ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन उठाना पड़ता है, x मुंबई में समझो, ठीक है, और y भी मुंबई में,
वाई जा रहा है जेड के पास, वाई किसके पास जा रहा है, जेड के पास। वाई क्या कह रहा है कि भाई मैं मुंबई, तुम भी मुंबई में आ जाओ। वाई क्या कह रहा है जेड को, मैं मुंबई, तुम भी मुंबई पे आ जाओ। तो फिर एक्स तो मुंबई में था ही और जेड भी मुंबई में इधर, यानी कि एक्स और जेड भी आ गए एक ही उसमें दर्जे के, तो ये भी ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके के इन चीज़ों को समझ सकते हो तुम लोग। मतलब सेम लोकेलिटी हुआ या सेम प्लेस पे रहने वाला हुआ, ऐसा कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यू कैन गो थ्रू दिस प्रोसेस कि एक्स कॉमा वाई में हमें डेटा चाहिए एंड एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। नींद नहीं पूरी हुई ना, ठीक है। टॉलर देन वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स टॉलर है, एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू वाई हो रहा है समथिंग ना, ऐसा कुछ हो रहा है ना, ठीक है। चलो अच्छा, कितना देखो एक रिफ्लेक्सिव के लिए कितना इजी हो जाता है। कभी कभी ट्रांजिटिव में थोड़ा सोचना पड़ता है बस। अब एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर वाई से टॉलर है, ठीक है। तो एक्स अपने आप से थोड़ी ना टॉलर हो सकता है। अगर एक्स 15 है तो एक्स 15 ही होगा, एक्स कोमा एक्स, हाँ यही लगाते हैं ना। अगर समझे एक्स 15 सेंटीमीटर है हाँ तो उसका एक्स 15 ही सेंटीमीटर होगा ना, वो थोड़ी ना दूसरा वाला एक्स थोड़ा 15 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव कैसे हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। ये गेटिंग माई पॉइंट। ये तुम्हें मैच करना है ना कि दूसरा वाला, ये पहला वाला एक्स समझो 15 सेंटीमीटर, दूसरा वाला एक्स क्या होना चाहिए 15 सेंटीमीटर। 15 प्लस 7 वाई, दूसरा वाला 7 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हाँ अगर एक्स 15 है तो दूसरा वाला 15 ही रहेगा, तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, हाँ सिमेट्रिक भी नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं सिमेट्रिक। कैसे पॉसिबल है भाई? अगर हम समझो 7 का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर एक्स है समझो 21 सेंटीमीटर, तो वाई कितना है 14 सेंटीमीटर, 7 बड़ा, हाँ तो वाई अपने आप में छोटा ही रहेगा, वाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगली बार में। अगर यहाँ पे एक्स कमा वाई है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? वैसे आपने गलत एग्जांपल दिया, यहाँ पे y होना चाहिए, यहाँ पे x होना नहीं, सुनो हम क्या कह रहे हैं। पहली कंडीशन क्या कह रही है, एक्स 21 वाई 14, कि एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, करेक्ट? हाँ बड़ा है। अब वाई कॉमा एक्स देंगे, वाई तो 14 ही है ना, और एक्स हमने 21 लिया, क्या वाई 7 सेंटीमीटर बड़ा हो रहेगा एक्स से? नहीं हो पाएगा ना। तो ये तो सिमेट्रिक का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर एक दूसरे से बड़ा है तो दूसरी कंडीशन दूसरा पहले से बड़ा नहीं हो सकता है। एक मिनट दीजिए, ऐसे करेंगे क्या हम लोग? देखिए ये है इट इज वेरी वेरी अंडरस्टूड लॉजिक। 21 + 7 कितना? तो यहाँ पे इसको कर लो x इज इक्वल टू वाई प्लस 7, ठीक है। वो लिखने में मिस्टेक हो गई थी कि x वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता है कि y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो। ये कैसे पॉसिबल है? क्या? अगर x बड़ा है, हाँ तो y कैसे बड़ा हो जाएगा? y हो ही नहीं सकता है। सिमेट्रिक यही कह रहा है ना। सिमेट्रिक क्या कह रहा है? सिमेट्रिक ये कह रहा है, समझ में आ गया? तो ये तो एक वेरी वेरी इजी अंडरस्टूड है कि अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक क्या कह रहा है, y भी x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। सिमेट्रिक यही कह रहा है ना। सिमेट्रिक स्टेटमेंट को बदल देता है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो सिमेट्रिक क्या कहेगा, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, वो जो पॉसिबल नहीं है। अगर x बड़ा हो गया तो y फिर बड़ा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है फिर, ठीक है ना। ओके, नाउ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। चलो y प्लस 7, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है, y जाएगा किसके पास, z के पास, कि y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब x जाएगा किसके पास, z के पास, कि x z से 7 सेंटीमीटर, जो कि होगा ही नहीं पॉसिबल, हाँ ठीक है। जो कैसे क्यों नहीं पॉसिबल है, सोचो, कॉमन सेंस। x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, समझ लो कि y 14 है, 21 हो गया। चलो 21 हो गया, ठीक है। ये y 14 हमने क्या ले लिया, 14 ले लिया ना, 14 लिया ये। अब ये क्या कह रहा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा, यानी z 7 मान लो, फिर तभी 7 सेंटीमीटर 14 y 14 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x कितना था, 21 हो रहा था ना x। अब देखो 21 देखो मैच करो, हो रहा है क्या,
x21, z क्या था 7 था प्लस 7 जो कि इक्वल नहीं हो रहा है, देखा। सो हाउ इजी इट इज टू प्रूव ट्रांजिटिव फंक्शन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो ऐसे भी दे सकते हो तुम लोग, जैसे कि सी यहाँ पर क्या था, एक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इज वाइफ ऑफ y, यानी y हस्बैंड हो गया और x क्या हो गया, वाइफ है। अब हम देखेंगे किसमें, सिमेट्रिक में। हम देख सॉरी पहले रिफ्लेक्सिव लेना है, रिफ्लेक्सिव तो में, हो नहीं पाएगा। सिमेट्रिक में एंड देन ट्रांजिटिव में, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में x वाइफ है, x क्या वाइफ है, ऐसे लिख लो, x वाइफ है और y हस्बैंड है ना, ऐसे कह सकते हैं हम। x तो हो नहीं पाएगा, y हाँ हाँ हस्बैंड, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाना पड़ता है, x कॉमा x। अब x वाइफ है तो अपनी वाइफ अपने आप में हो सकती है क्या, नहीं, हम मतलब तुम वाइफ हो, तुम्हारी वाइफ हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना, यू कैन बी योर ओन वाइफ, तो नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि एक्स वाई की वाइफ है। अब यानी कि वाई तो हस्बैंड हो गया ना, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वाई एक्स की वाइफ है, नहीं, वाई एक्स का हस्बैंड है, वाई एक्स की वाइफ नहीं है। स्टेटमेंट ये यही रखना है। कैसे पढ़ना है, वाई इज, नहीं ये नहीं पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिटिव में देखो थोड़ा खेल बिगड़ेगा, ट्रांजिटिव में मजा आएगी ट्रांजिटिव करने में। देखो कैसे कि एक्स तो क्या है, वाई की वाइफ है, वाइफ है। चलो वाई ने धोखा दे दिया, वाई ने धोखा दे दिया, वाई, हाँ वाई क्या कह रहा है कि हम जेड की वाइफ बन जाएंगे, यही कह रहे हैं ना। तो, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना यहीं पर ही कि भाई ये वाइफ है ये हस्बैंड है, तो यहाँ पर ये वाइफ और ये हस्बैंड नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हस्बैंड डिक्लेयर हो चुका है पहले में। तो ये मतलब दूसरे स्टेप में ही ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लाइक फादर वाला भी वही है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। भाई भाई सिस्टर में चल जाएगा, भाई भाई और सिस्टर में सिमेट्रिक चल जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं चलेगा। जैसे मैं किसी का भाई हूँ, मैं अपने आप में भाई नहीं हुआ, लेकिन हाँ सिमेट्रिक में मैं एक्स वाई का ब्रदर है तो वाई भी एक्स का ब्रदर हुआ, तो ब्रदर जहाँ पे सेम रिलेशन है वहाँ पे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी चल सकता है, ठीक है ना। अब देखो कुछ और फंक्शंस आएंगे, एग्जांपल के तौर पे r इज इक्वल टू a कॉमा बी, ए और बी में हमें डेटा चाहिए, एंड जो a है, a क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी जो भी a का डेटा रहेगा वो b के स्क्वायर से कम ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो अब तुम खुद सोचो कि अगर हम इसको ओरल बताया, अगर मैं इसको सिमेट्रिक रिफ्लेक्टिव करूं तो a, चलो यहाँ से a का स्क्वायर पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। वन तो हमें डेटा तो रियल नंबर पे लेने हैं ना, यानी सब रियल नंबर प्रूफ होना चाहिए, सिर्फ 1 1 के लिए नहीं या 0 0 के लिए नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है कि अगर ये a लेस देन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लेस देन सिमेट्रिक, a नहीं पॉसिबल हो सकता है, ये क्या है, सिमेट्रिक है। हाँ अगर सिमेट्रिक में देखेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर a बी स्क्वायर से कम जाए तो बी स्क्वायर, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, इतना तो लॉजिक कह सकते हो। ट्रांजिटिव अगर हम देखेंगे कि जैसे a तो b के स्क्वायर के लेस देन इक्वल टू था, तो b ने क्या किया, c के पास गया, और b क्या कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं होगा कि c अगर a से दोस्ती करे और c से दोस्ती करे a, तो ये इसके पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑलरेडी बड़ा है, यहाँ बता रहे हैं कि b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर से, यहाँ पे a यानी ए बी को इक्वेट दिखा रहे, तो ए बी इक्वल कहाँ है, ए नॉट इक्वल टू बी है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, इधर सी स्क्वायर इधर सी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए और बी बराबर होने चाहिए, तो वन साइड इक्वल अदर साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा ये। सेम लाइक इफ फंक्शन इज गिवन इन आर ए कॉमा बी, ओके, और रिलेशन तुम्हें निकालना है। देखो एक ऊपर सेट दिया हुआ यूनिवर्सल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। ए कॉमा बी
बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। अब इसमें भी तुमने समझ सकते हो यार कि बी ए प्लस वन के बराबर है, तो अगर हम सिमेट्रिक देखें, सॉरी रिफ्लेक्सिव देखें, सिमेट्रिक बाद में ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में बी की जगह देखो बी इज इक्वल टू ए प्लस वन था, बी के हमें क्या रखना है, ए रखना है। ए इज इक्वल टू ए प्लस वन पॉसिबल है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। समझे ए 5 है तो ए 5 प्लस 1 6, तो ए यहाँ पे 6 दिखा रहा है, गलत नहीं हो जाएगा? एक तरफ ए 5 है एक तरफ ए 6, नॉट पॉसिबल। सिमेट्री में देखो बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है अगर, यानी कि बी ज्यादा है 1 से 1, इसका मतलब ये नहीं हो सकता ए बी से 1 ज्यादा हो, नहीं हो सकता। अगर बी ज्यादा है तो ए ज्यादा नहीं हो सकता एट ए टाइम, करेक्ट? तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है कि बी अगर ए से 1 ज्यादा है, अब ए जेड के पास गया, ए क्या कह रहा है जेड से कि यार मैं तुमसे एक ज्यादा हूं, है ना? अब बी वाला भी जेड के पास जाएगा, बी क्या कहेगा, मैं बी तुमसे एक ज्यादा, यही हुआ ना? ट्रांजिटिव में यही होता है। बी इक्वल ए प्लस वन, ए वाला जेड से दोस्ती कर ली, ए इक्वल जेड प्लस वन। भाई यहां पर देखो ए बी में कैसे लोगे, ए बी, ये बी ना लेना, ये समझो ए है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब समझो, ये एक्स है और ये समझो वाई है, ठीक है? एक्स ने वाई से दोस्ती की हुई थी, तो वाई ने क्या किया, जेड से दोस्ती कर ली। अब एक्स क्या करे, जेड से दोस्ती करेगा, तो बी जेड प्लस वन। अब देखो ये वन, ये जेड प्लस जेड इक्वल है, अगर वन साइड इक्वल तो ये भाई इक्वल होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी, लेकिन कहाँ ए इज इक्वल टू बी, कहाँ है ही नहीं। पहली कंडीशन जो गिवन कंडीशन में, गिवन कंडीशन इक्वल ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हें फंक्शन दिया हुआ है और इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी। अब ये भी यार कह सकते हो, अगर यहां क्या दिखा रहे हैं, ए बी से छोटा है, तो अगर हम सिमेट्रिक में, सॉरी रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में एंड ट्रांजिटिव में चेक करें, तो देखो ए अपने आप में ए से छोटा हो सकता है क्या, अगर बी की जगह ए डाल दें बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिव? नहीं हो सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ए अपने आप में ए से छोटा नहीं हो सकता है, ए तो ए के बराबर ही रहना चाहेगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिमेट्रिक वाले क्या कह रहे हैं कि ए बी से छोटा है और बराबर है, तो इस बी ए से छोटा या बराबर हो सकता है? नहीं, बराबर तो हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता है, तो ठीक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांजिटिव क्या कह रहे हैं कि भाई हम ए बी से छोटे हैं, बी क्या कह रहा है, यार हम जेड से छोटे हैं, तो इस बी क्या हम जेड से छोटे हैं, है ना? इसका मतलब ए क्या कहेगा कि हम भी जेड से छोटे हैं, तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, ये तो ट्रू लग रहा है मुझे। ए बी से छोटा, बी जेड से छोटा, तो ऑटोमेटिक ए जेड से छोटा हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक छोटा हो ही जाएगा ना, क्योंकि ए सबसे छोटा हो रहा है, उससे बड़ा बी और सबसे बड़ा जेड हो रहा है। समझो ए 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ए 1 है, जेड 3 देखो आ रहा है, 2 ए 1 मतलब छोटा, बी 2 बड़ा, बी 2 बड़ा, तो जेड 3 लेना पड़ेगा क्योंकि जेड को बड़ा दिखाना है, जेड 3 हो गया, तो ए 1 और यहाँ जेड 3 हाँ छोटा है, छोटे होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना? तो ये ट्रांजिटिव हो जाए। इक्वल टू कहानी अगर सेम नंबर लिया तो इक्वल टू कहानी हो सकती है, लेकिन हमें सेट रियल नंबर के लिए चाहिए, सारे नंबर के लिए चाहिए हमें। बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो दिया हुआ है r इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इक्वल टू लेस देन बी कॉमा, ठीक है? तो अब होगा ही नहीं वैसे रिफ्लेक्सिव में, हाँ रिफ्लेक्सिव में चेक करो, सिमेट्रिक में चेक करो, ट्रांजिटिव में चेक करो, तो भाई ए अपने आप में छोटा हो सकता है क्या, ए क्यूब के बराबर या छोटा हो सकता है? नहीं पॉसिबल है, ऐसे दिख रहा है नहीं पॉसिबल है, रियल है ना, हाँ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? हाँ। तो डायरेक्ट नीचे कुछ और लिखने की एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है, बस सीधा बता सकते हो। अच्छा ए अगर बी से छोटा है, तो क्या बी ए से छोटा मतलब क्यूब के छोटे, वो पॉसिबल नहीं होगा रिलेशन। तुम चाहो देख लो, अगर यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे समझो 3 कुछ ऐसा ले लो,
हमेशा और फिर थोड़ी खुद ही ले- मैच कर लो। हमेशा थोड़ी ऐसे कर- हमेशा नहीं हो पाएगा ना, अगर 1 1 के लिए हो सकता है अगर, लेकिन हमें सारे नंबर के लिए देखना है, ऑल सेट रियल नंबर के लिए, तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा ये देख लो, ए बी के क्यूब से छोटा या बराबर है, बी वाला क्या कहेगा कि मैं जेड के क्यूब से छोटा या बराबर हूं, जेड के क्यूब से, तो ए वाला जेड के पास जाएगा, ए क्या कहेगा मैं जेड के क्यूब से छोटा या बराबर हूं। तो अब यहां पे देखो ट्रांजिटिव चेक करो, क्या ये ट्रांजिटिव हो सकता है, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है। तो ये अब देखो बी का क्यूब है, पहले होगा। बी का क्यूब है, यहां जेड का इक्वेट क्यूब कर है, दो तीनों को। ठीक है। देखो सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर में कहानी थोड़ी पलट जाती है, रियल नंबर का फ्रैक्शन हो ना तो फ्रैक्शन उल्टा ये कर देगा। अगर जो फ्रैक्शन में है यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा ये देने लगेगा इफेक्ट। अगर एग्जाम्पल तौर पे ए को ले लो तुम, बी को ले लो 1/2 समझो, ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगी। देखो बी अब 1/2 ले लेंगे, अगर 1/2 का क्यूब, ए 1/2 और 1/8, ये आ गया, ठीक है ना। अब बात समझना, बी तुम्हारा क्या 1/8 था, बी अगर हम जेड के लिए देखेंगे, जेड के क्यूब के बराबर या छोटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी हमने क्या लिया 1/8 लिया हुआ है, बी की वैल्यू 1/2 ली थी ना, 1/2 ली थी, 2 ली थी, यानी जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो 1/2 के छोटी या बड़ी आ जाए, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर तुम्हें ए और जेड से मैच करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब इसको प्रूविंग के लिए तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे कि तुमने लिया ए लेस देन और इक्वल टू बी का क्यूब एंड बी लेस देन सी का क्यूब, लेस देन इक्वल टू सी का क्यूब, ठीक है। यानी कि ए, अगर हम ए को सी के क्यूब के बराबर मान लें तो ए वन साइड अगर इक्वल हो रहा है, ये देखो सी क्यूब सी क्यूब इक्वल, ऐसे देखा ना, सी क्यूब सी क्यूब इक्वल, यानी ए और बी भी इक्वल होने चाहिए, तो ए भी इक्वल कहाँ है, नहीं है ना। तो दूसरी और तीसरी से मैच करना पड़ता है, भाई बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, ए भी क्या करेगा लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, और सी क्यूब से वन साइड इक्वल बट अदर साइड ए क्यूब यानी बी क्यूब ये इक्वल होना चाहिए, मतलब वही रिलेशन में आना चाहिए, नहीं है सेम रिलेशन में। सो रिलेशन एंड फंक्शन में से तुम्हें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, देखो एक होता है फंक्शन बेस पर, एक थोड़ा होता है कंडीशनल बेस पर। कंडीशनल में जैसे मैंने बताया था, लाइब्रेरी वाला बताया था एक क्वेश्चन, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का क्वेश्चन बताया था, सन ब्रदर सिस्टर, ये थोड़ा कंडीशनल एक लॉजिक बेस पे क्वेश्चन होते हैं, वो आपको खुद से स्टेटमेंट वाइज आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपको कोई एक सेट दिया हुआ ए जिसपे रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, जिसमें बताया कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब दो बुक है किसी लाइब्रेरी में, उस बुक में एक बुक एक्स है एक बुक वाई है, दोनों के नंबर ऑफ पेजेस क्या है सेम है, तो तुम्हें इसमें बताने की रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब इसका रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा भाई, सीधी सीधी बात है कि रिफ्लेक्सिव मतलब उसका अपना खुद का रिफ्लेक्शन, एक्स में जो पेजेस अपनी खुद की बुक में अपने रिफ्लेक्शन उतने पेज तो पाएगा, वो उतने ही तो पेज पाएगा, एक्स कॉमा एक्स डेफिनेटली हैव सेम पेज नंबर, मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, हैव सेम पेज नंबर, ठीक है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, ओके। अगर हम यही ये लें क्या सिमेट्रिक, जैसे एक्स कॉमा वाई, मतलब जो पेज नंबर एक्स में है वही पेज नंबर वाई में, तो डेफिनेटली जो वाई कॉमा एक्स करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन भी उसका सिमेट्रिक भी तो वही हुआ ना, तो जो पेज नंबर वाई में वही पेज नंबर एक्स में, ठीक है। एक्स अगर वाई का सिमेट्रिक है, एक्स में जितने पेजेस की बुक है वाई भी उतने पेजेस की बुक है, तो उसको पलट भी दोगे, जैसे पेज एक्स पेज 200 पेज की बुक है, वाई 200 पेज की बुक है, बोले ना, एक रिलेशन बनाए, यानी यहाँ पर वाई 200 पेज की बुक है तो एक्स भी 200 पेज ही की हुई ना, वो बदला समझ रहे, तो ये सिमेट्रिक भी है।
मतलब तुम्हें ऐसे दिखाना है, नंबर ऑफ पेजेस ऐसे, नंबर ऑफ पेजेस एक्स इन बुक, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक्स वाई, नंबर ऑफ पेजेस वाई, ऐसे ऐसे देखो खुद से तैयार कर सकते हैं। एन मतलब अब एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब नहीं होगा ना इसमें। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या, एक्स तो एक बुक का नाम है, एक टाइप ऑफ बुक है, तो उसमें क्या इक्वल है, उसके पेजेस इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस। तो बाहर रखो एन ब्रैकेट एक्स कि नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स बराबर है नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ पेज वाई नंबर ऑफ एक्स के बराबर ही होने वाले हैं, इसमें कौन सी है, तो सिमेट्रिक तो बनना ही बनना है। अब नंबर ऑफ पेज एक्स बराबर थे नंबर ऑफ पेज वाई के, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, किसकी बात करें, ट्रांजिटिव की, क्या करे, वाई जेड से दोस्ती करेगा, वाई ऐसी बुक देखेगा जिसके पेज नंबर उसके बराबर हो, यानी जेड के पास चला गया, ठीक है ना। यानी एक्स के पास समझो 200 पेज थे, वाई के पास 200 पेज थे, वाई के पास 200 पेज, तो वाई ऐसे लोगों से दोस्ती की जिसके पास 200 पेज थे, जेड के पास चला गया, तो वाई जेड के पास भी 200 पेज है, एक्स क्या करेगा, जेड के पास। अब एक्स और जेड इक्वली तो हो रहे हैं क्योंकि पेजेस नंबर तो सेम ही है ना, यानी ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो यू कैन से इट्स इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे बात समझ में। अब देखो ऐसे जो फंक्शन बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो भी अच्छे लगते हैं क्वेश्चन हम लोगों को। जैसे कि तुम्हें एक रिलेशन दिया हुआ है इन सेट ए, मतलब एक सेट ए दिया हुआ है, ए में कुछ डेटा दिया हुआ, क्या डेटा दिया, 1, 2, 3, 4, 5। देखो एक ये सेट दिया रहता है, बाद में एक रिलेशन, इसी में से रिलेशन निकाला जाता है कि भाई इसी में से ए से ही तुम्हें जो भी चीज़ें फाइंड करनी, जो भी फंक्शन तुम्हें दिए वो यही यूनिवर्सल सेट है, इससे बाहर नहीं होना चाहिए आंसर। तो ऐसा एक सेट देगा, बाद में एक रिलेशन देगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी सीखो कि बच्चों इसी में थोड़ा ये रहते हैं घबराए कि यार ये इसको किस तरह फ्रेम करना है, क्या ये कह रहा है इन दिस लैंग्वेज। सेट्स हुआ, रिलेशन फंक्शन हुआ, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है ना। तो ए माइनस बी का मॉड इज इवन, तो ए माइनस बी मॉड में इवन है। अगर हम ए माइनस बी को माइनस करें तो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, ठीक है। तो ए तुम्हारा क्या है, इनपुट है, बी तुम्हारा क्या है, आउटपुट। ए कॉमा बी में आंसर देना है, तो इसके रिलेशन कैसे बनेंगे, यानी 1, 1 ले सकते हो, ए में 1 बी में 1, क्योंकि 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, है ना। 1 माइनस 1 ए बी, ए माइनस बी। अब मॉड में मतलब अगर अंदर आंसर माइनस में भी रहा तो भी आंसर क्या आएगा, बाहर आके प्लस हो जाएगा। द पॉइंट इज द आंसर शुड बी इन इवन। तो 1, 1 से इसी से ढूंढना है, और ढूंढो 2, 2 ले सकते हो, 2, 2 2 माइनस 2 करो तो इवन में आ जाएगा। 4 माइनस 2 ले लो, 4, 2 ले लो, या 2, 4 ले लो, एक ही बात है क्योंकि मॉड में है ना। कोई दिक्कत नहीं, कि पॉजिटिव तो दिया भी नहीं इसमें, पॉजिटिव भी लो। 2, 4 हो गया, इससे भी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। 1, 3 से आ जाएगा इवन, 5 माइनस 5, 3 यानी 5, यहाँ पे कॉमा देके दे रहा है आंसर देने, 5, 3 मतलब A5 B3। अब 3 फाइन लेने की जरूरत नहीं है, और 4, 4। अब ए बी में दिखा रहा है तो आपको 3, 5 ले लो, क्योंकि ए अलग है बी अलग है ना। 3 माइनस 5 बी इवन आएगा। अब की बार A3 है B5 है, यहाँ पे A5 था B3 था, तो ले सकते हो। और 3, 1 ले सकते हो, करेक्ट है भाई। देखो करना क्या होता है, दो और, अगर आंसर आपको इवन में चाहिए तो दो और या दो इवन के आपस में माइनस करो, आंसर क्या आ जाएगा, इवन में आ जाए। याद रखो, 2 इवन 2 ऑड, सॉरी 2 इवन, हाँ 2 ऑड, 2 ऑड, आंसर इवन में आएगा। एक इवन एक ऑड से आंसर हमेशा ऑड में आता है, जैसे 5 ऑड है
4 इवन है, 5 माइनस 4 करोगे आंसर ऑड में आ जाएगा। और क्या बन रहा है चेक कर लिया सब। 3 के साथ 3 क्या ऑड है, 5 का हो गया, 3 के साथ 1 के साथ हो गया, 1 का 3, 5 3 1 3 दोनों हो गया ना बदल के, हो गया आपस में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 हो गया। 3 3 नहीं हुआ है, 5 5 नहीं हुआ है, ठीक है। 4 4 भी हो गया, 2 2 भी हो गया। ओके अब ऑड का इवन से चेक कर लो, 1 ऑड है, ऑड का इवन से चेक करोगे, ऑड का ऑड से चेक करोगे, ऑड का ऑड से चेक करना है तभी इवन में आंसर आएगा। ऑड का ऑड, इवन का इवन, तभी आंसर किस में आएगा, इवन में आएगा। तो 1 का 3 तो हो गया है, 1 3 3 1 1 3 3 1 हो गया। 1 का 5 से हुआ, 5 1 1 5 5 1 1 5 हुआ ही नहीं पूरा, तो 1 5 5 1, ठीक है। अब आगे 2 इवन है, इवन का इवन से चेक कर लो, तो 2 का 4 का 4 2 हुआ है, 2 का 2 देख लो, 2 का 2 हो गया, 2 4 और 4 2, चलो यहाँ 4 2 भी लिख दो, ठीक है। और इवन है नहीं। अब 3 का तुम्हें किससे देखना है, ऑड है तो ऑड का ऑड ही से देखना होता है इवन पाने के लिए, तो 3 1 1 3 हो ही गया था, 3 5 5 3 हुआ है, 5 3 हुआ है, 3 5 हो गया। 4 देख लो इवन, अब इवन का इवन से देखना होता है, 4 4 हो गया है, हो गया है। 4 2 हुआ है, 2 4 हुआ है, 4 2 हो गया है, 2 4 हो गया है, और इवन है ही नहीं। 5 देखो ऑड है, ऑड का ऑड से देखना, 5 1 1 5 हुआ, 5 1 1 5 हो गया सर। 5 3 3 5 हुआ, 5 3 3 5 3 3 5 हो गया। तो ये सारे रिलेशन हमें मिल गए कुल मिलाकर। अब यहाँ जो रिलेशन जो आंसर आए हैं इसमें से आपको देखना होता है, ये पूरा आंसर मिल गया, अब तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, देखो ना तो कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो देखो हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर रहे थे, ऐसे रिलेशन लगा के सॉल्व कर रहे थे, ट्रांजिटिव स्टेट मतलब इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सॉल्व कर रहे थे। एक जो रिश्तेदारी वाली कहानी तो वैसे ही स्टेटमेंट में सॉल्व कर दे रहे थे। और रिलेशन के टाइप बताने के लिए एक इस तरीके से भी है कि हमें सेट निकाल के आंसर निकाल रहे पूरे पूरे, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो पॉइंट इज वॉट नाउ यू फाइंड इट रिफ्लेक्सिव हो रही है। रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव कैसे हो रहा, रिफ्लेक्सिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम टू सेम चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए, ज़्यादा चल जाएगा कम नहीं चलेगा। तो ज़्यादा क्या, ज़्यादा तो है ही, चलिए कम मतलब कम तो है ही नहीं। 1 1 2 2 हाँ 4 4 3 3 5 5, चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव भी हो गया। अब रिफ्लेक्सिव में कैसे दिखाओगे, इसे ए कॉमा ए होना चाहिए, है ना, 1 1 ऐसे दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव में। ये होना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर है, ये सेट ऑफ रियल नंबर पहले बोला गया था, एंड दैट बिलोंग्स टू, ये इसका मतलब होता है एवरी नंबर, ये जो है ना उल्टा है, फॉर एवरी नंबर ए किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब होता है एवरी नंबर, तो जो भी इसमें नंबर आ रहे हैं वो किससे बिलोंग करना चाहिए, ए के जो भी नंबर है किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से। देखो ए से सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं पूरे, ए के बाहर आर से नहीं है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव देख लो, सिमेट्रिक देखो, पहले पहले क्या देखो, सिमेट्रिक के लिए अगर 1 1 है तो 1 1 है, ठीक है, 2 2 है तो 2 2 है, कोई टेंशन नहीं है। 2 4 4 2 है 1 3 3 1 है 5 3 तो सिमेट्रिक भी है, मतलब ए कॉमा बी है तो उसका बी कॉमा ए भी है, ओके। ये सब है ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं डायरेक्ट भी बता देना होता है। अब तुम्हें देखना है कि ट्रांजिटिव चेक करना है यार, इसमें थोड़ा मेहनत का काम है। क्या ए बी है तो बी ने सी से दोस्ती की तो ए भी सी से दोस्ती करेगा, ये कहानी थी।
तो 1 1 जो होते हैं ना सेम सेम, वो अपने आप में 1 ने 1 से दोस्ती की, 1 के 1, क्या ये 1 किसी से दोस्ती कर रहा है? हाँ सर, ये 1 3 दोस्ती कर रहा है, तो ये 1,3 होना चाहिए, 1,3 है, 1 भी 3 दोस्ती करेगा, है। और 1 किससे दोस्ती कर रहा है? सिर्फ 1 3 से दोस्ती नहीं कर रहा नहीं है, 5 से कर रहा है। 1 दोस्ती कर रहा है, पहले 1 होना चाहिए, 5 से दोस्ती कर रहा है, 1 ने 5 दोस्ती की, तो ये 1 भी बोलेगा हम भी 5 दोस्ती करेंगे, तो 1,5 5, नहीं ये नहीं, 5,1 नहीं, 1,5 रहेगा, 5,1 अलग हो गया ना। तो इस तरीके से आप ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हो। इसी तरह 2 2 का चेक करना है, 2 4 का, जैसे चलो 2 4 चेक कर, 2 ने 4 से दोस्ती है, क्या 4 किसी से दोस्ती कर रहा है? हाँ सर, 4 4 से दोस्ती कर रहा है, तो 2 भी 4 से दोस्ती करेगा, है तो 2 का 4, और 4 से और 4 किसी से दोस्ती कर रहा है क्या? और 4 2 से दोस्ती कर रहा है, तो 4 2 से, 2 क्या करेगा? मैं भी 2 से दोस्ती करूंगा। ये 2 क्या बोलेगा? ये 2 के लिए चेक कर रहे हैं हम लोग, ये 2 बोलेगा मैं भी इस 2 से दोस्ती करूँ, तो 2,2 तो है ना। सो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। क्या डाउट है? इस तरीके से सॉल्व करना होता है हमें ऐसे क्वेश्चन को। सर इसमें क्या करना है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, एक सेट तुम्हें दिया हुआ है जिसमें सारे रिलेशन में निकालना है, दैट इज एक्स इज सेट ऑफ जेड। व्हाट इज जेड हियर? जेड इज योर, क्या है ये जेड? आपसे पूछ रहे हैं, इंग्लिश का बताओ ना, अल्फाबेट लेटर है 26 नंबर का, जेड वही तो है। तो जेड इज रिप्रेजेंट इंटीजर, तो जो भी डेटा है वो इंटीजर है, दैट इज योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, ओके। एंड दिस एक्स की जो रेंज है वो 0 से बड़ी या बराबर है एंड 12 से छोटी है, मतलब एक्स में जो भी डेटा है 0 1 2 3, 0 के 12 के बराबर या 12 से छोटी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही ना? ये निकला ना, यानी एक्स में जो डेटा निकलेगा, ए में जो डेटा आएगा वो क्या आएगा? 0 0 लेंगे क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर है, नेचुरल नंबर होता तो 1 से स्टार्ट करते, 0 1 2। भाई ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी, ये चीज़ नहीं आती है ना, इंटीजर रियल नंबर में क्या डेटा लेना है, नेचुरल नंबर होल नंबर, तो ये सेट को समझना, इन इक्वेशन को, ये सब क्लास 10th में किया हुआ है, तो क्लास 10th के लेक्चर करो ज़रा सा, तो इन इक्वेशन वाले, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो ये 12 तक ये हमें आंसर मिल गया कि ये तुम्हें एक यूनिवर्सल सेट आ गया। अब आगे जो भी क्वेश्चन होगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इसी बेस पर देखो ना, इसकी कड़ी देखो कैसे दे रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, इससे पिछले वाले में यहाँ के बाद से रिलेशन तैयार किया गया था, कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन दे देते हैं। अब देखो इससे भी पहले वाला एक रिलेशन दे दिया हमें, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ये सेट से रिलेटेड है, रिलेशन से रिलेटेड, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना। कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन से दे देते हैं, रिलेशन दे दिया और हमें आंसर निकालना है, मतलब डायरेक्ट फंक्शन दे दिया और हमें आंसर निकालना है, या फिर उसके ऊपर एक यूनिवर्सल सेट दिया, जैसे ये यहाँ से एक रिलेशन फंक्शन दिया, फिर वहाँ से हम आंसर में गए। यूनिवर्सल को भी देखो ऊपर एक और दे दिया कि यूनिवर्सल में भी तुम्हें क्या लेना है, काइंड ऑफ। फिर उसके बाद हमें रिलेशन फंक्शन देगा, उसके बाद हमें इसको इंटरप्रेट करना है। तो जस्ट चेक इट दी स्ट्रक्चर और स्टेप्स कि कहाँ से क्वेश्चन को पिक किया जा रहा है रिलेशन एंड फंक्शन में। तो देखो जैसे कि आपको एक यूनिवर्सल सेट देगा, यूनिवर्सल कह रहे हैं हम इसे कि यार इसी में से जो भी करना है इसी में से करना है, ठीक है, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल को भी तुम्हें डायरेक्ट दिया है
या फिर उसको भी इंटरप्रेट करना है तुम्हें, है ना। मतलब डायरेक्ट दे देंगे तो ये डायरेक्ट फॉर्म हो गया, करेक्ट। या फिर तुम्हें उसको इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट मतलब तुम्हें एक रिलेशन में दिया हुआ, एक कोडिंग में दी गई है, देन यू हैव टू डिकोड इट। और तुम्हें यूनिवर्सल सेट भी निकालना पड़ रहा है। तो ये वाला वैसे ही था ना कि ए तुम्हें दिया हुआ था जो कि यूनिवर्सल सेट है, मतलब उसी में से सारे आगे रिलेशन निकालने हैं तुम्हें। अब वो भी तुम्हें इंटरप्रेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इंटरप्रेट एक उतना टेक्निकल नहीं जाएंगे, तुम्हें समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इसको इंटरप्रेट किया, उसको एक सॉल्व किया। तो यूनिवर्सल तो हो सकता है डायरेक्ट उठा दे, यूनिवर्सल डायरेक्ट दे दो तो अच्छी बात है, नहीं तो इंटरप्रेट करके लो भाई यूनिवर्सल। उसके बाद का स्टेप जो होता है रिलेशन होता है, मतलब रिलेशन तो चाहिए ना। अब रिलेशन में भी यू हैव डायरेक्ट डेटा समटाइम, और समटाइम यू हैव टू इंटरप्रेट इट, लाइक उसको आपको एक फंक्शन में दिया होगा, देन यू हैव टू सॉल्व फॉर द रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन तो बताना है, देन यू हैव टू सॉल्व। तो हो क्या रहा है भाई, हो ये रहा है, स्टेप्स क्या हो रहे हैं, अगर स्टेप कैसे करें, इंटरप्रेट डायरेक्ट, इंटरप्रेट स्पेलिंग सही है, चेक कर लेना, एंड देन डायरेक्ट, ओके। एंड दिस फॉर यूनिवर्सल, दिस टू, एंड दिस टू फॉर रिलेशन से डायरेक्ट दे दिया गया। तो मैक्सिमम 4 स्टेप हो सकते हैं आपके, एंड द 5th वन विल बी योर सॉल्यूशन, कि यार यहां से दिया है, चलो इसको सॉल्व करें, यहां से चलो ठीक है उसको सॉल्व करेंगे, फिर मतलब यहां से इधर आएंगे एक स्टेप, फिर डायरेक्ट से फिर इंटर रिलेशन में आएंगे, दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरीके से कि यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल वाली कहानी हो गई, ये डायरेक्ट रिलेशन की कहानी हो गई। तो यूनिवर्सल अगर इंटरप्रेट में उसमें दिया हुआ है, इंटरप्रेट करना है तुम्हें, उसको भी सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो एक स्टेप यहाँ बढ़ जाएगा। फिर यहाँ से जब ये डायरेक्ट आंसर तुम लिया होगे यूनिवर्सल का, वहाँ तो फिर रिलेशन में तुम्हें दिया होगा, फिर रिलेशन को तुम्हें इंटरप्रेट करना होगा। कभी कभार यूनिवर्सल डायरेक्ट दे देता है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट यूनिवर्सल दे दिया, फिर डायरेक्ट रिलेशन तुम्हें दे देगा, या तो रिलेशन डायरेक्ट में मतलब डायरेक्ट तुम्हें दे दिया यूनिवर्सल, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, है ना। ये देखो ये डायरेक्ट ही तुम्हें दिया हुआ था ना, एक काम ये इंटरप्रेट करके नहीं आया था, है ना। तो अगर डायरेक्ट दे दिया है तो बाद में रिलेशन तुम्हें दे देगा। अब रिलेशन 2 टाइप से दे सकता है, या तो इंटरप्रेट या तो डायरेक्ट। अगर इंटरप्रेट तो उसको डायरेक्ट में लेकर आओ, फंक्शन को सॉल्व करो, नहीं तो तुम्हें हो सकता है डायरेक्ट ही दे दे, नहीं तो हो सकता है तुम्हें डायरेक्ट दे दे, और तुम्हें फिर आंसर बताना है कि टाइप ऑफ रिलेशन। तो इस तरीके से मैक्सिमम 1, 2 या 3 स्टेप मैक्सिमम हो सकते हैं। मतलब अगर ये दोनों में अगर डायरेक्ट दिया है तो अच्छी बात है, फिर रिलेशन दे देगा। अगर यूनिवर्सल भी इंटरप्रेट करना है तो डायरेक्ट बनाओ उसको, मतलब सिंप्लीफाई करो, बाद में रिलेशन में उसको ढूंढो वहाँ से। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही ना, पहले हमने इसको इंटरप्रेट किया यूनिवर्सल को, फिर आपको रिलेशन दिया हुआ है, देखो इसी बेस से अब ये आंसर मिल गया किसका, यूनिवर्सल सेट का, कि जो भी रिलेशन दिए रहेंगे इससे बाहर नहीं जाना है हमें, इसी में से ढूंढना है। तो क्या दिया है देखो, क्वेश्चन गिवन है, यहां से ले ले क्वेश्चन, मतलब रिलेशन तुम्हें दिया हुआ, देखो मतलब इसको यूनिवर्सल को हमने सॉल्व कर दिया, ये सिंप्लीफाई कर दिया, इंटरप्रेट कर दिया, अब रिलेशन तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। अब रिलेशन तुम्हें अब डेफिनेटली रिलेशन तुम्हें फंक्शन में ही देगा, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से आ रहा है तो रिलेशन में आके तो तुम्हें फंक्शन दे ही देंगे। तो पहला वाला दे दिया r इज इक्वल टू a कॉमा बी, 2 डेटा भरना है तुम्हें। क्या डेटा है वो, a माइनस बी, मतलब a माइनस बी करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर मल्टीपल ऑफ
4 होंगे केमिस्ट्री सुन ले रहा हूँ हाँ तो ले वाह वाह सुनो इज इट क्लियर क्वेश्चन क्लियर हुआ ठीक है ना कि a माइनस बी में तो यही तो ढूंढना है यार हमने क्या कहा यूनिवर्सल सेट से ढूंढो कि किसको कैसे माइनस करें कि जो भी आंसर आए वो क्या होना चाहिए 4 मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए 8 - 4 बहुत सारे हाँ तो अब यहाँ तो तुम्हें फाइनल आंसर तुम्हें निकाल लेने हैं। अब देखो यार है ना यानी कि अब इसको भी इंटरप्रेट करना है रिलेशन को इंटरप्रेट करना डायरेक्ट बनाना है मतलब एक आंसर आएंगे फिर वहाँ उसके बाद तुम्हें बताना है कि वो जो आंसर है वो सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है समझिए ना कितने अच्छे स्टेप मैंने बता दिए यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो गई और कितना अच्छा क्वेश्चन था ये बिल्कुल पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक है कि यार यूनिवर्सल सेट दिया उसको इंटरप्रेट करना पड़ गया बड़ी मेहनत वाला काम है फिर अब रिलेशन दिया उसको भी इंटरप्रेट किया मतलब उसको भी हमने सॉल्व करके डायरेक्ट बनाया ओके सर उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे फाइनल सॉल्यूशन होगा मतलब सॉल्यूशन तो ये भी है बट दैट विल बी योर फाइनल स्टेप तो यहाँ से ऐसे ढूंढना है अब तो यानी इसको भी सॉल्व करना है लेकिन इसका सॉल्यूशन की रेंज कहाँ होगी वो ये रेंज होगी 0 से दैट विल हाँ दिस इज योर रेंज यूनिवर्सल सेट कह सकते हो मल्टीपल ऑफ 4 ठीक है और दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है आई राइट बोथ a कॉमा बी और a इज इक्वल टू बी ये तो यार बड़ा इजी नहीं है a इज इक्वल टू बी दिखाना है a b के बराबर है क्या कैसे ठीक है तो इसमें से निकालो पहले तो आंसर फर्स्ट वाले में 4 - देखो अब इसके दो तरीके हैं करने के या तो पूरा पूरा ढूंढो ठीक है ना 4 - 8 8 - 4 2 - 6 6 - 2 एंड 0 ऑल्सो 0 4 0 मल्टीपल ऑफ 4 होगा ठीक है ना तो 0 मतलब तुम्हें मल्टीपल ऑफ 4 के लिए आंसर क्या चाहिए पता है 0 आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 4 है 4 मल्टीपल ऑफ 4 है 8 मल्टीपल ऑफ 4 है 12 मल्टीपल ऑफ 4 है अब इसके रिलेशन है 10 मल्टीपल ऑफ 4 कहाँ है अच्छा इसके मल्टीपल ऑफ 4 हाँ ठीक मल्टीप्लाई नहीं वो नहीं कर रहा टेबल नहीं 10 की लगानी 4 की वो नंबर लाने जो 4 की टेबल में आते हो इसमें से अब 0 कैसे आ सकता है कुल मिलाकर भाई 0 - 0 0 आ सकता है ये दिस आर योर आंसर फ्रॉम a - b करने पर a - b करने पर आंसर 0 आना चाहिए a - b करने पर आंसर 4 आना चाहिए a - b करने पर आंसर 8 आना चाहिए a - b करने पर आंसर 12 आना चाहिए तो सर ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो रहा है ठीक है समझ तो गए 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5 6 एंड देन अगेन 4 - 0 4 भी चाहिए ना 4 - 0 0 - 4 मल्टीपल हो जाएंगे काफ़ी सारे तो इसको इन शॉर्ट हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन देखो ऐसे करेंगे कि हमें चेक कर डायरेक्ट चेक करेंगे हम लोग डायरेक्ट मतलब जैसे हमने इंटरप्रेट से रिलेशन बना वो नहीं बना रहे आंसर वो पूरे पूरे सेट नहीं निकाल रहे हैं अब डायरेक्ट मैं इसके एक्सप्रेशन से कैसे चेक हम लोग क्या ये कर सकते हैं रिलेशन फंक्शन के जो स्टेप्स हैं कि रिफ्लेक्सिव चेक करना है सिमेट्रिक चेक करना है ट्रांजिटिव जैसे ए है ना अब देखो कैसे चेक करेंगे कि भाई जो फंक्शन तुम्हारा a - b था ये था फॉर रिफ्लेक्सिव आई एम चेकिंग ओके रिफ्लेक्सिव क्या अगर b भी क्या बन जाएगा a बन जाएगा a - b जो मल्टीपल ऑफ 4 ये तो दिया ही हुआ है ना यानी यहाँ पे b भी क्या बन जाएगा फॉर रिफ्लेक्सिव a - a
तो डेफिनेटली ए माइनस ए क्या आने वाला है, 0 आने लगे। 0 इज वॉट, मल्टीपल ऑफ 4। बस खत्म बात। कितना इजी के तरीके से कर लिया। ऐसे तो चेक कर रहे थे हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में, एक्सप्रेशन में, नॉट स्टेटमेंट वाइज। भाई एक तो ढूंढ ढूंढ के करना होता है। भाई इसके स्टेप, इसके तरीके क्या थे, सॉल्यूशन के तरीके क्या थे इसके? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये तो ठीक है, ये तो स्टेप्स हो गए। इसमें भी 3 अप्रोच थे सॉल्यूशन। 3 अप्रोच क्या थे? एक तो हम लोग जनरल नॉलेज बेस पे कर रहे थे। जनरल नॉलेज सर कहाँ से आ गए इसमें जो है, जैसे रिलेशन वाला था, हस्बैंड वाइफ, फादर सन वाला, एक जनरल टाइप की नॉलेज। उसको डायरेक्ट हम लोग एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे दे रहे थे पूरा सेंटेंस, ठीक है ना। एक ऐसा था। दूसरा कैसा था, रिलेशन में से ढूंढना था हमें, रिलेशन में से सर्च कर करके निकाल रहे थे हम लोग, जो कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था, सर्च कर करके निकाल रहे थे। एक ये तरीका था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताने का। ये 3 तरीके लिख देना। ये तो स्टेप्स हो गए, तो एक स्ट्रक्चर हो गया कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ये जो मैंने बताया था। ये क्या है, दिस इज कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। ये 3 अप्रोच, या तो ये अप्रोच वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कर लो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन, जैसे लाइब्रेरी की बुक वाले क्वेश्चन थे नॉर्मल टाइप के। एक रिलेशन में से बहुत सारे रिलेशन थे, उसमें से ढूंढ के निकाल रहे थे। एक इस टाइप वाले से कर सकते थे हम लोग कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। या फिर जो सिस्टमैटिक अप्रोच है, इस तरीके से कर सकते हैं। एक मैथमेटिक्स फंक्शन सॉल्यूशन, फंक्शन मेथड दे दो, ये अपनी तरफ से नाम दे दिया हमने, ठीक है, अपनी तरफ नाम फंक्शन मेथड, कि इसको फंक्शन से सॉल्व करना है। जैसे a माइनस बी, एक कुछ एक फंक्शन दिया हुआ है, एंड फॉर रिफ्लेक्सिव इन प्लेस ऑफ b यू कैन पुट a। तो इस तरीके से a माइनस ए, हाँ पता है 0 आने वाला, 0 क्या मल्टीपल, खत्म बात। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में देखो, अगर हम यहाँ सिमेट्रिक चेक करेंगे, A minus B, B minus C. भाई a माइनस बी तो बता ही दिया गया है क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। ये तो यार गिवन ही है, 4 है, मतलब 4। सिमेट्रिक क्या कह रहा है, सिमेट्रिक कह रहा है b माइनस ए। भाई a माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, समझो कि यहाँ पर 8 है, समझो कि यहाँ 8 है, b समझो 4 है, 8 माइनस 4, चलो यार 12 ले लो, तुम लोग बहुत परेशान करते हो इसलिए। 12 माइनस 4 मतलब 8 आ गया। अब 8 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। अब 8 माइनस 4 क्यों नहीं किया, जो बच्चे बिल्कुल ढीठ होते हैं ना, 8 माइनस 4 4, वो 4 को पकड़ लेंगे कि आंसर 4 ही आना चाहिए क्या। भाई आंसर मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, चाहे वो 24 हो, चाहे 40 हो, चाहे 72, चाहे माइनस का हो, बट यहाँ पे मॉड लिखा है तो आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो 12 माइनस 4 8। इसका मतलब अगर हम b माइनस ए कर दें, 4 माइनस 12 कर दें, तो भाई 4 माइनस 12, अंदर माइनस 8 बाहर 8, मल्टीपल ऑफ 4 ही है यार, मल्टीपल ऑफ 4 ही तो है, इसीलिए मॉड दिया हुआ है। इसीलिए क्या दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है। माइनस में होता तो माइनस 4 मल्टीपल ऑफ होता, मल्टीपल ऑफ माइनस 4, इसीलिए मॉड दे दिया गया। देखिए माइनस 8 क्या बन के बाहर आ जाए, 8 बन के बाहर आ जाए, तभी वो 4 का मल्टीपल बनेगा। अगर मॉड नहीं होता माइनस 8, तो माइनस 8 4 का मल्टीपल थोड़ी ना होता, माइनस 4 का मल्टीपल होता। भाई जब मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ थोड़ा माइनस रखते हो। अगर यहाँ पर है मल्टीपल ऑफ 4, जैसे कि 2 इंटू 4, तो 8 आ रहा है, 2 इंटू 4, माइनस 8 थोड़ी ना आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस 2 करना पड़ेगा। तो समझो उस चीज को। तो ये तो हो गई कहानी किसकी यार, ये भी है, क्या नाम है, सिमेट्रिक भी है। कौन सा अप्रोच रख रहे हैं, सॉल्यूशन की, जनरल नॉलेज वाला। जनरल नॉलेज से मतलब क्या है, जस्ट एक इंग्लिश लैंग्वेज, हमने इंग्लिश में स्टेटमेंट दे दिया, काइंड ऑफ सेंटेंस दे दिया। दूसरा उसमें तो ढूंढ ढूंढ के करना,
नहीं सर, दूसरा वाला अप्रोच भी नहीं था। तीसरा वाला अप्रोच एक प्रॉपर फंक्शन वे से सॉल्व करना था। तो नाउ विल गो फॉर ट्रांजिटिव। तो हमें पता है क्या कि a माइनस बी, तो ये तो गिवन है कि मल्टीपल ऑफ 4 है, ये तो गिवन है मल्टीपल ऑफ 4 है। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, बी ए के पास जाएगा और यहाँ पे अपनी मर्जी डाल देंगे हम लोग। यही तरीका बताया था कि बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, मतलब ये अपनी मर्जी से मानना है हमें कि बी ने ऐसे से सी से दोस्ती की कि उसका फंक्शन उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो 4 है। चलो, तो यहाँ भी यही बताना है कि अब ए सी से दोस्ती करेगा, तो ए माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ये आपको बताना था, एक्सप्लेन करना था। तो एक्चुअली क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट जब तुम करने जाओगे इतना टाइम नहीं लेना है आपको, फटाफट करना है। समझाने में कुछ क्वेश्चन समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 तो बताना है। तो खुद कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ए माइनस बी मल्टीपल 4 आंसर आ रहा है और बी माइनस सी का मल्टीपल ऑफ 4 आंसर आ रहा है, तो डेफिनेटली ए और सी का मल्टीपल ऑफ 4 आंसर आप जाओ, अच्छा आएगा। ठीक है, तो अब मल्टीपल ऑफ 4 ही रहने वाला है। अब इसका तो करने का तरीका देख लो। जैसे a माइनस बी है, मल्टीपल ऑफ 4 को हम कैसे लिख सकते हैं मालूम है, 4 इंटू के, मतलब 4, जैसे a माइनस बी का आंसर 12 आ गया, 4 इंटू 3 है ना। अब b माइनस सी, बी माइनस सी, बी ने सी से दोस्ती की, तो इसका रिलेशन मान लो 4m, मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए भाई, 12 नहीं चाहिए। यहाँ 12, यहाँ 16 चल जाएगा, यहाँ 8, यहाँ 64 चल जाएगा, है तो मल्टीपल ऑफ 4 ही। तो यहाँ 4 3 है, हो सकता है यहाँ 4 8 था हो, इसीलिए वहाँ m ले लिया। हो सकता है यहाँ 4 3 हो, 3 का मल्टी 4 इंटू 3 हो, 4 का मल्टीपल। यहाँ हो सकता है 4 इंटू 9 हो, 36 हो, यहाँ 12 हो, वहाँ 36, इसलिए 4 इंटू m ले लिया। अब a माइनस सी के लिए चेक करना होता है, यानी a माइनस सी, यानी अब a सी के पास दोस्ती करने जाएगा। तो जब a माइनस सी कैसे आएगा मालूम, आप a माइनस बी माइनस सी को ऐड करोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, है ना। a माइनस बी 4 के, b माइनस सी 4m, दोनों को हमने ऐड किया तो माइनस बी प्लस बी कट गया, तो a माइनस सी आ गया कि नहीं आ गया, इज इक्वल टू 4k प्लस 4m, इधर साइड प्लस हो गए। ये करने के तरीके हैं। हमें a माइनस सी चाहिए था तो इन दोनों का प्लस से आ रहा था, क्योंकि माइनस बी प्लस बी कट रहा था। अगर भाई एडिंग करते तो a माइनस सी है, मतलब a ने सी से दोस्ती कर ली। तो भाई यहाँ 4 कॉमन ले लिया, k प्लस m लो, 4 का मल्टीपल हो गया समथिंग, 4 का a माइनस सी इन मॉड 4 का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया भाई। यहाँ के 3 था समझो, यहाँ m 9 था, तो 3 प्लस 9 12, 4 इंटू 12, मतलब मल्टीपल तो है ना 4 का, खत्म बात वहीं से। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो कितनी चीज़ें उठा देते बता दी। कंप्यूटर में 5th पार्ट लगा हुआ है। हाँ, उसको भी साथ में बैठा लेना। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। सर अब क्या करें?